एनडीटीवी न्यूज सबसे तेज। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखिए आज की ताजा तरीन खबर। भिवानी तालुका ग्राम पंचायत वड़पे में अंतर्राष्ट्रीय विराट संत सम्मेलन संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक राष्ट्रीय धर्माचार्य विश्व गुरु सम्मानित भ नामदेव महाराज हरण। इनका ही देन है कि इतने बड़े बड़े संत महाराज जो है एक मंच पर उपस्थित हुए। आप देख सकते हैं कि मथुरा, काशी, अयोध्या और कश्मीर मतलब देश के कई जिलों से आए हुए संत समाज का स्वागत सरपंच श्री अनंता बंधु पाटिल साहब और माजी सरपंच सौभाग्यवती संगीता अनंता पाटिल मैडम के तरफ से इनका स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं पे संतों द्वारा अनंता बंधु पाटिल और संगीता अनंता पाटिल को भी स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि इनका दर्शन के लिए लोग सैकड़ों के तादाद में वहाँ पे उपस्थित थे। तो वहीं पे माननीय विश्वास थले साहब भी इनका दर्शन के लिए आए हुए थे और हम उनसे पूर्ण जानकारी लेते हैं। क्या कहते हैं विश्वास थले साहब? सम्मान रहना इस क्षेत्र के लोगों का एक स्वभाव है और जिसने संत का सम्मान किया है, संतों को प्रणाम किया है। दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, किसी से आप खुश कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मिल जाएगा, किसी से रुपया, गाड़ी, घोड़ा, बंगला मिल जाएगा। लेकिन कहा है कि राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम, वेश्या प्रसन्नम तो मलमूत्र दानम, बनिया प्रसन्नम तो नौन तेल दानम, लेकिन संत प्रसन्नम तो बैकुंठ दानम। अगर संत को आपने खुश कर लिया तो बैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। आपकी इस पावन भूमि में एक भक्त पैदा हुए हैं जिनका नाम है नामदेव हरण महाराज। आप हमारी धरा पे पधारें। हम हरिद्वार से बहुत दूर हैं, हम वृंदावन से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे लोग बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, संतों का बहुत सम्मान करते हैं। आपकी चरण रज इस भूमि पे पड़ेगी तो हमारे लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। एक संत यदि कहीं उपस्थित हो जाए तो नगर तीर्थ के समान हो जाता है। तीर्थ भूता ही साधवः, ये साधु संत पर कार्यम साधनोति, जो दूसरे के कार्यों का साधन करते हैं अपने आशीर्वचन से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी आराधना से, अपनी उपासना से, जो दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, ऐसे महापुरुष कौन होते हैं? वो होते हैं संत। साधु संगति पाइए। संत कैसे मिलते हैं? ऐसे नहीं मिलते। देखिए, भगवान कहते हैं ना, जीवन का सर्वोच्च फल क्या है? भगवत दर्शन। भगवान का अगर दर्शन नहीं हुआ तो समझिए मानव जीवन लेना व्यर्थ है। और भगवान का दर्शन हो जाए, और उससे भी क्या है कि भगवान के दर्शन के बाद, दर्शन तो पहले जब भगवान थे तो रावण भी दर्शन करता था, राक्षस भी दर्शन करते थे, लेकिन दर्शन के बाद भी भगवान में इतना प्रेम हो जाए और वह प्रेम इतना हो जाए कि भगवान जो है आपसे द्रवित हो जाए। तो बोले जब भगवान आपके प्रेम से द्रवित हो जाएंगे तो उसका फल क्या होगा? बोले जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। संतों का ऐसे जैसे पूज्य संत विराजमान है, ऐसे संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, समझ लीजिए जीवन में इससे बड़ा और कुछ है। ये बहुत गंभीरता से लीजिए, बहुत बड़ी बात है। बोले होगा क्या? और जब दरस परस अगर चरण स्पर्श हो गया तो समझ लीजिए फिर तो भाग्य खुल ही गया। बचा खुचा जो रहा, अगर चरण स्पर्श कर लिए तो सब पूरा हो गया। दिवाळीच आहे, मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा आज आहे आमच्याकडे, म्हणतात त्याला देव दिवाळी।
त्या दिवशी संतांचं सांगितलं का त्या ठिकाणी संमेलन झालेलं आहे. आज कुठून कुठून माणसं आहेत, संत आलेले आहेत. कोणी काश्मीरहून आहे, कोणी अयोध्येहून आहेत, कोणी हरिद्वारहून आहेत. सगळ्यांना एकत्र करणं अतिशय कष्टबद्ध गोष्ट आहे. त्या तथापि आपले रामदेव महाराज हरड यांनी प्रयत्न करून सर्वांना एकत्र केलेला आहे. संतांच्या आशीर्वादाने, यांच्या कृपाशीर्वादाने सर्वांचं कल्याण होणार आहे. और विश्व में जगत गुरु की उपाधि प्रदान करने का जो एक पात्र स्थान रहा है शारदा सरोवर पीठ कश्मीर, इस देश के सभी जगत गुरु परंपरा के आचार्य वहीं पर जाकर प्रतिष्ठित हुए, वहीं पर जगत गुरु प्रमाणित हुए. दुर्भाग्य से आज वह पीठ पाक अधिकृत कश्मीर में दुर्दशा को प्राप्त है. 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद द्वारा सर्वसम्मत से यह संकल्प लिया गया था, प्रस्ताव पास किया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है, हम उसको वापस लेके रहेंगे. और यही प्रस्ताव दोबारा भी 2013 में किया गया. यही प्रस्ताव दोबारा भी 2013 में किया गया. लेकिन दुर्भाग्यवश आप लोगों के सजग न होने के कारण, आपकी चेतना जागृत न होने के कारण, आप अपनी अस्मिता, अस्तित्व, आदर्श से जुड़े न होने के कारण आज तक वह प्रस्ताव लंबित है, क्रियान्वित नहीं हो सका. हम आशा करते हैं कि आज इस मंच से इस संदेश को पाकर के आप सभी लोगों की चेतना जागृत होगी और आप अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय धर्माचार्य जो नामदेव जी हैं, इनके प्रयासों से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. और कभी चक्राकार, जिसके रक्षण संवर्धन में भगवान शिव की अहम भूमिका है. प्रलय आने पर भारत का विनाश हो सकता है, विश्व का विनाश हो सकता है, लेकिन काशी का विनाश ना हुआ है, ना होगा. जैसे राजनीति का कैपिटल दिल्ली, वैसे धर्म अध्यात्म का कैपिटल राजधानी काशी थी, आज भी है, अयावत चंद दिवाकर रहने वाली है. राजा प्रजा राष्ट्र सब सुरक्षित रहते हैं यदि हम धर्म का आचरण और पालन करेंगे. पहले तो धर्म के बारे में श्रवण करना पड़ेगा. जो भी हम श्रवण करेंगे उसका ही हमारे अंदर से उदय होगा. धर्म का श्रवण करेंगे तो धर्म अंदर से उत्पन्न होगा. ज्ञान का श्रवण करेंगे तो ज्ञान अंदर से उत्पन्न होगा. इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक जरूरी है. श्रवण करने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जैसा आज आप लोगों ने सबने यहाँ शांत वातावरण रख करके और अपने नामदेव हरड जी महाराज के द्वारा और पाटिल जी परिवार के द्वारा हमें और आप सब लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है की बैठ करके शांति से विचार कर सकें. आणि पाटील परिवाराच्या तर्फे सुद्धा आणि ग्रामस्थ मंडळ वडपेगाव तालुका भिवंडी जिल्हा ठाणे महाराष्ट्राच्या वतीने पुनश्च एकदा त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. आणि या धर्मसेवेला या ठिकाणी सर्वांनी उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. आणि आपण या ठिकाणी 3 तास गेले अतिशय शांत वातावरणामध्ये आपण ही धर्मसभा पार पाडलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय संत संमेलन या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे असं जाहीर करतो. आणि अनंत भाऊ आपल्या जन्मजन्मीचे अनंत उपकार असतील की धर्मासाठी एक खांब या भिवंडी तालुक्यामध्ये या ठाणे जिल्ह्यामध्ये. आज यहाँ पे इतने बड़े बड़े महान विभूतियाँ आए हुए थे, चूँकि पूरे भिवंडी वालों को पता नहीं था. यहाँ पे हम लोगों ने, सब लोगों ने जो दर्शन किया, आज भिवंडी वासी इससे वंचित रह गए. इस पर आप क्या कहेंगे? खरं म्हणजे ही गोष्ट मला सुद्धा पूर्ण कळली नव्हती. अनंता पाटील मला बोलले की कार्यक्रम आहे, थोडासा आशीर्वादाचा कार्यक्रम आहे, तुम्ही या आशीर्वाद. त्या दृष्टिकोनात मी जरा लक्ष ठेवून होतो. म्हणून माझे मित्र प्रेमनाथ वडोलकर यांना फोन केला का महाराज आलेत का, तर ते अजून आले नाही. पण एवढा मोठा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा हा कार्यक्रम आहे. याच्यामध्ये बसलेली जी मंडळी होती ही खरोखर विद्वान आहे. त्यांनी सांगितलं की सगळ्या जगाचा विध्वंस होते, काशीचा होत नाही. काशी काल होती, काशी आज आहे, काशी उद्या असणार आहे.
असं हे तुमचं आमचं सगळ्यांचं हिंदू धर्मियांचं हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिकाचं मानवाचं एक शक्तिस्थळ आहे. ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें. देखते रहिए स्वप्न लोक टीवी न्यूज.